नमस्कार साथियों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 120 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे 121 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। चलिए देखिए, कहता राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को तथा शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दिया। यदि पुत्री को 1,25,000 मिले हो तो उसकी सारी संपत्ति का मूल्य कितना था। तो मेरे भाई यहाँ ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे एक आपका क्या मेरे भाई पत्नी है, पत्नी को W से डिनोट करता है वाइफ, ठीक है। तो कहता है राम सिंह ने अपनी संपत्ति, जितना भी संपत्ति उसका आधा भाग दिया अपनी पत्नी को। आधा का मतलब 1/2। चलिए दे दिए हमने क्या क्या, पत्नी को दे दिए कितना मेरे भाई 1/2 आधा। फिर कहता बाकी अब जो बचा, तो टोटल 1 है, 1 एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो 1 में से आधा दे दिया तो बचा फिर से आधा, क्या बचा, आधा बचा, है ना। तब कहता बाकी बचे संपत्ति का आधा भाग, यानी बचा है आधा। देखिए आधा भाग अपने पुत्र को सन से डिनोट करता है, तो पुत्र को दिया, यानी आधा बचा है, इसका आधा भाग दिया पुत्र को, का मतलब गुना, तो 1/2, यानी इसका हो गया जाएगा 4, ठीक है। 1/4 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 1/4। चलिए डायरेक्ट ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये आधा भाग दिया तो 1/4 हो गया। अब आगे दिक्कत है शेष संपत्ति का, कहता शेष संपत्ति का 1/3, शेष संपत्ति का 1/3, तो शेष जो है मेरे भाई 1/4 है। कहते 1/4 बचा है, ध्यान में रखना, कहता 1/4। तो शेष संपत्ति का 1/3 अपने पुत्र को दिया, यानी 1/4 का 1/3 पुत्र को दे दिया गया, ठीक है। तो हो जाएगा कहता मेरे भाई 1/12 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिख दूँ 1/12, ठीक है। चलिए लिख देता हूँ 1/12, ठीक है। पुत्री को दिया, कहते यदि पुत्री को 1,25,000 मिले हो तो उसकी सारी संपत्ति, टोटल संपत्ति पूछा। देखिए मेरे भाई समझिए, इसको रेशियो मेथड से हल करेंगे। कौन मेथड मेरे भाई, रेशियो मेथड यूज करेंगे। तो रेशियो मेथड क्या कहता है कि जो फ्रैक्शन है उसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में बदल देना, सरल भिन्न में, ठीक है। तो क्या करना, 2, 4, 12 का एलसीएम ले लेते, तो एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा। तो 12 से प्रत्येक पद में गुना कर दीजिए, ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो जो 12 आपका एलसीएम आया तो यही टोटल है मेरे भाई, टोटल आपका 12 है। ध्यान में रखना टोटल क्या है, 12 है। अब देखिए 2 से गया 6 बार में, 4 से गया 3 बार में, 12 से गया 1 बार में। अब ये रेशियो प्रकट हो गया। टोटल संपत्ति पुत्री की को जो मिला है, निश्चित धनराशि, निश्चित रूप से देखा जाए 1,25,000, रेशियो के अनुसार से देखा जाए तो 1 मिला है, ठीक है। तो मिला का तुलना मिला से कर देंगे, रेशियो मेथड में बताया ना। तो पुत्री का तुलना पुत्री से, जो पूछा उससे मल्टीपल, कहता संपत्ति, सारी संपत्ति टोटल पूछा तो 12 से मल्टीपल। तो 12 पंच 60 करीब 0 हो जाएगा, 12 दूना 24, 34 करीब 0 तो 3, 12 का 12, 12 3 15, इतना पड़ जाएगा 3 0, 1 2 3, यानी 15 लाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज भी नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 122 नंबर प्रश्न देखिए, बस समझिएगा, ऑटोमेटिक आपका जो कि हल हो जाएगा, ठीक है। कहता एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा तथा 1 सेब पहले ग्राहक को, शेष का 1/3 तथा 1 सेब दूसरे ग्राहक को, शेष का 1/5 तथा 1 सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। इसके बाद उसके पास 3 सेब जो है कि बच जाते हैं। तो प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे, तो प्रारंभ में कितने सेब थे ये बताना है मेरे भाई, ठीक है। तो इसको करेंगे ऑप्शन मेथड से। कौन मेथड मेरे भाई, ऑप्शन मेथड, ठीक है। ऑप्शन मेथड आपको जो कि थोड़ा सा फास्ट लगेगा, तो ठीक है। अब बाकी बात जो है कि बेसिक मेथड थोड़ा सा जो कि हार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन मेथड इसको अप्लाई करते मेरे भाई, बस आपको समझना है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। देख एक फल विक्रेता कहता कुल सेबों की, अब देख कुल सेबों की आधा, तो कुल मान लेते 15 है, ये ऑप्शन ए चूज किया, तो कुल 15 है, 15 का आधा, तो 15 का आधा होगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, तो 15 को चेक नहीं करना। ये 25 का भी आधा होगा नहीं, तो 25 को भी चेक नहीं करना। अब 18 और 20 दोनों में से हो सकता है। तो ये कहता है कुल सेबों की संख्या का आधा, तो कुल सेब मान लीजिए ये वाला बी नंबर 18 है, ठीक है। 18 का आधा कर दीजिएगा तो हो जाएगा 9, कितना मेरे भाई 9, आधा
तथा एक सेब आधा कर दिया तो 9, फिर एक सेब जोड़िए तथा मतलब एक सेब पहले ग्राहक को दिया यानी फर्स्ट ग्राहक को दिया। टोटल 9 एक 10 सेब दे दिया, 18 सेब में से 10 सेब दे दिया गया तो बचा अभी कितना मेरे पास 8 सेब बचा। ध्यान से देखिए कहता शेष तो 8 बचा, शेष का 1/3। अब शेष का 1/3 हो ये भी नहीं करेगा, होगा देखिए तो 1/3 हो रहा है, 1/3 नहीं हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बोलिएगा सर जी थोड़ा सा बता दीजिए डिफाइन करके अच्छा से। तो देखिए ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ और ये डी नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ, सी होगा। कैसे, अब यहाँ ध्यान से देखिए समझिए। कहता है कुल सेबों की संख्या का आधा, तो कुल सेब 20 है, 20 का आधा, कुल सेब 20 है, टोटल सेब 20 है, 20 का आधा किस जगह 10 हो जाएगा, आधा मतलब 2 से डिवाइड कर देना, 2 से भाग देना, आधा 10 होगा, 10। फिर कहता है एक सेब पहले ग्राहक को, 10 सेब भी और एक सेब भी, 10 एक 11 सेब दिया पहले ग्राहक को दे दिया, फर्स्ट ग्राहक को 11 सेब दे दिया, ठीक है। अब बचा 9 सेब, कितना बचा 9, 10 में से 20 में से 11 घटेगा 9 बचेगा, अब शेष बचा। तो कहता है शेष का 1/3, देखिए शेष का 1/3 हो रहा है ना, तो 9 बचा, इसका 1/3 प्लस एक सेब, प्लस फिर से एक सेब दूसरे ग्राहक को दे दिया, तो 3 तिया 9, 3 और 1 4, 4 सेब दे दिया दूसरे ग्राहक को। तो दूसरा को ग्राहक को दे दिया तो बचा के तो 9 गो था बचा हुआ, 9 में से 4 गो दे दिया, तभी भी 5 सेब बचा है, ठीक है। चेक करेंगे। अब देखिए क्या कहता है, इसके बाद देखिए कहता है तीसरे ग्राहक, देखिए अब देखिए आगे से कहता है दूसरे ग्राहक को तथा कहता है शेष का 1/5, तो 5, इसका 1/5, तो 5 का 1/5 जो शेष बचा। फिर कहता है एक सेब, फिर कहता है एक सेब 1/5 तथा एक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है, तो इसके बाद कहता है 3 सेब बच जाता है, तो देख लेते 3 बचता है नहीं, 5 जगह 5, तो एक बार में 1 गुना 1 1, 1 प्लस 1 2, यानी 5 सेब में 2 सेब फिर से दे दिया तीसरे ग्राहक को, तो बचा कहते मेरे 5 में 2 दे दिएगा, 3 सेब बचा। तो यहाँ पे देखिए लिख दिया ना 3 सेब बच जाते हैं, तो किस में बच जा रहा है 3 सेब, तो ऑप्शन नंबर सी, तो ये सी बोल सकते हैं। तो ये हमने आपको प्रूव करके ना दिखाया कैसे, तो आप तो डायरेक्ट ऑप्शन मेथड से बनाया तो फटाक से चेक हो गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कि कभी कभी ऑप्शन मेथड आपके लिए इजी हो जाएगा मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन मेथड से आपको जो कि अप्लाई करना। चलिए मेरे भाई यहाँ देखिए 123 नंबर, कहते एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 मिलता है तथा निशाना चूकने पर उससे जो है कि ₹1 1 होगा, ठीक है, तो 1 रुपया देना पड़ता है। तो 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपया मिले तो कितनी बार उसका निशाना चुका, कितनी बार चुका मेरे भाई, ये आपको जो है कि बताना है। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये वाला प्रश्न जो है कि बहुत सारा आसान है ना। इसको बनाएंगे मेरे भाई गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न, गाय मुर्गा, ठीक है, गाय मुर्गा ये एक वर्ड ऐसा वर्ड है जो गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न को यदि आप समझ लिए अच्छा प्रकार से, हालांकि रेशियो में भी बताएं कुछ प्रश्न आया था, असाइनमेंट रहता है तो इस पर आधारित मेरे पास बहुत सारा प्रश्न देते हैं तब कभी भूलते ही नहीं, क्योंकि इस पे ये वाला नियम फॉलो करने से होता है नहीं है ना कि प्रश्न जो कि ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यही वाला नियम फॉलो करेंगे, तो ये जो कहता है गाय मुर्गा तो वो वाला रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ समझना थोड़ा सा एक लगा रहा है सही निशाना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे मेरे भाई, एक है गलत निशाना, सही निशाना को आर से डिनोट कर देता है, राइट, एक है रॉन्ग, ठीक है। राइट निशाना लगाता है तो +1 मिलता है, सही का मतलब प्लस आएगा, रॉन्ग करता है तो -1 आता है, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक 1 रुपया मिलता है, सही निशाना 1 रुपया मिलता है तथा निशाना चूकने पर 1 रुपया देना पड़ता है। जब 1 रुपया मिलेगा सही निशाना लगाएगा तो और गलत लगाएगा तो 1 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। कहता टोटल उसको जो कि 30 रुपया मिला, वो 100 निशाना लगाया, कहता 100 बार निशाना लगाने पर 30 रुपया मिला, ठीक है। तो कितनी बार उसका निशाना चूका, कहता कितनी बार उसका निशाना जो कि चूक गया, गलत हो गया। तो अब ध्यान से देखिए गाय मुर्गा क्या कहता है, ये पर्पज पहले समझिए। गाय मुर्गा कहता है कि पूछ क्या रहा है, निशाना चुका यानी रॉन्ग वाला चीज पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है मेरे भाई, रॉन्ग पूछ रहा है, तो जो पूछे ना उसका अपोजिट एज्यूम करना है, अपोजिट मान लेना है। तो यार निशाना चुका यानी कि सबको सही बोल देना, चुका यानी गलत है, गलत वाला पूछा रॉन्ग वाला, तो आपको सबको राइट मान लेना है, यानी कि मेरे भाई राइट मान लेना है। तो उसको जो 30 रुपया मिला है तो हम बोलेंगे एक निशाना के लिए 1 रुपया मिल रहा है,
30 को निशाना लगाएगा सही सही, ठीक है। तो 1 गुना 30 कर दीजिएगा तो 30 हो जाएगा, सही है, सही है तो प्लस में रहेगा, ठीक है। इतना सा जाने। टोटल मेरे भाई 100 निशाना लगा, 100 बार निशाना लगा, तो 100 बार निशाना लगा और ये टोटल सही है, प्लस 30 है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कीजिए, 100 भी प्लस में, ध्यान में रखना। तो 100 और 30 के बीच का अंतर मतलब बड़ा में छोटा घटाएंगे तो 70 होगा। ये बात माइंड में सेट कीजिए। इतना सा कि यहाँ पर आ गया 70, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का भी अंतर कर दीजिए, बाकी बात जो भी अंतर आएगा उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका राइट आंसर आएगा। तो 1 और 1 के बीच का अंतर होता है 2। बोले कैसे सर, नहीं समझा। अंतर मतलब हमने बोला बड़ा में छोटा घटे, तो बड़ा 1 है और -1 छोटा, इसमें से अंतर 1 कीजिए, तो अंतर मतलब घटा का चिन्ह लगाइए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 1 2 हो जाता है, ठीक है। तो एक बात माइंड में सेट कर लेना मेरे भाई, जब भी प्लस माइनस है तो ज्वाइंट करना है, ठीक है। क्या करना है, ज्वाइंट करना है। प्लस प्लस है तो घटाना है, देखिए यहाँ भी प्लस प्लस था तो अंतर मतलब घटा दे, हमेशा बड़ा में छोटा घटाना है। तो 1 और 1 के बीच का अंतर होगा 2 का, बस इसको हल कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ गया। तो इस प्रकार से 35 फटाक से, ठीक है मेरे भाई। ये थोड़ा सा मैंने समझाया तभी ना इतना समय लगा। अब देखिए डायरेक्ट बोलना है, बोला देखिए समझिए, कहता है 100 बार निशाना लगाएं, पूछा निशाना चुका, तो जो चुका यानी गलत वाला पूछा सबको सही मान लेना है ना। तो 1 निशाना सही लगाया तो 1 रुपया, 30 निशाना सही लगाया 30 गुना 1 तो 30 रुपया। अब टोटल 100 बार निशाना लगाया तो 30 और 120 का अंतर कितना का, देखिए 100 बार निशाना लगाने पर 100 बार निशाना 30 और 120 का अंतर मिलेगा 70 का। और 1 निशाना चुका यानी कि एक निशाना सही 1 निशाना गलत, तो सही पे 1 रुपया मिलेगा, गलत पे 1 रुपया कटेगा, तो इन दोनों के बीच का अंतर 2 का, फटाक से बोल दीजिएगा 35। तो इस प्रकार से, ठीक है मेरे भाई। चलिए इस प्रकार से भी सवाल इस पर आएगा मेरे भाई, तो आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आप समझिए मेरे भाई, कहते एक देखिए रेल के एक आधे टिकट का मूल्य और पूरे किराया का आधा, यानी बात बरोबर। अब आधे टिकट का जो दाम है तो पूरा जितना किराया लगेगा तो उसका आधा ही ना लगेगा। तो मान लीजिए पूरा किराया है 100 रुपया, ठीक है, और पूरा किराया है क्या चीज़ मेरे भाई, 100 रुपया, और आरक्षण प्रभाव भी मान लेते हैं y रुपया है, ठीक है। आरक्षण मतलब रिजर्वेशन, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइंट किए तो 525 रुपया जो कि प्राप्त हुआ, तो 525 लिख देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। आगे देखिए मेरे भाई, यहाँ पे कहता एक पूरा का माने x पूरे और 1 आधे। जब पूरा टिकट है, पूरा टिकट का दाम इतना है, इनमें से मेरे भाई हमें देखिए पूरा टिकट x है, तो आरक्षण प्रभाव जो रिजर्वेशन जो है उसके लिए तो वो तो फिक्स होगा y पे, इसमें तो कोई कटौती नहीं होना चाहिए, तो जो है ये तो रहबे करेगा। रिजर्वेशन चार्ज जो लगेगा तो वो तो लगना ही है ना, ये तो फिक्स है। तो पूरे टिकट 100 रुपया, रिजर्वेशन चार्ज लग रहा है y रुपया, ये तो लगना तय है, इसको तो लगेगा। तथा एक पूरा तथा मतलब प्लस 1 पूरा यानी x और 1 आधे, तो x का आधा करेंगे तो 1/2 यानी x/2। आरक्षित प्रथम श्रेणी, तो ये x/2 रहेगा, लेकिन इसका भी जो है कि रिजर्वेशन चार्ज जो है कि सेम रहेगा ना। तो रिजर्वेशन चार्ज तो y रुपया जो लगेगा, जो फिक्स है तो वो तो होगा ही, उसमें तो कोई हलचल होगा नहीं। तो ये हो गया रिजर्वेशन चार्ज। आगे देखिए कहता है ट्रेन टिकटों का मूल्य, इन सभी को जोड़ दीजिएगा, तो कहता है कि 850 रुपया जो कि देना पड़ा। कितना देना पड़ा, 850 रुपये। तो आरक्षण प्रभाव कितना, यानी y का वैल्यू ज्ञात करना, ठीक है। तो ये समीकरण आ गया मेरे भाई। इसको हल करते थोड़ा सा, एक लाइन देखिए, 1 अक्ष है और ये देखिए 1 अक्ष है और x/2 है, तो 2 गुना x, 2 अक्ष प्लस x जोड़िएगा तो हो जाएगा 3x/2, या 1y जोड़िएगा तो हो जाएगा 2y, ठीक है मेरे भाई। यह 850 है, समझिए। थोड़ा सा इसको सरल भिन्न में बदल दें। एल्सियम लीजिएगा तो मेरे भाई क्या आ जाएगा ना, इस प्रकार से रिजल्ट आएगा 3x + 4y, ठीक है। क्योंकि 2 और इसके नीचे एक एल्सियम, 2 एक एल्सियम कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये 2 नीचे में रहेगा, कोनी मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट बोल देता हूँ मेरे भाई 850 गुना 2 हो जाएगा तो 1700 हो जाएगा। कितना जाएगा, 1700 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये समीकरण हो गया सेकेंड और ये फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कीजिए, हमें y का वैल्यू निकालना, तो x का घात x का घर को बराबर कीजिए। ये x आपका प्लस में, यहाँ ये 1 x प्लस में है, यहाँ 3 x है माइनस में, तो बोले बैलेंस करना है तो क्या करेंगे,
ये 3 अक्ष है, ये x है, तो क्या 3 अक्ष को x बना सकते हैं या x को 3 बनाने में सुविधा होगा? किस में सुविधा होगा? बोले सर जी ये अक्ष है ना, इसी को 3 बना दीजिए, सुविधा होगा। 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तभी तो 3 या 3 अक्ष होगा ना। तो जैसे 3 से मल्टीपल यहाँ के, तो सब में 3 से मल्टीपल, इसमें भी 3 से मल्टीपल, इसमें भी 3 से मल्टीपल। अब हो गया ये बैलेंस। अब देखिए मेरे भाई करना कुछ नहीं, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देना, ये प्लस है तो माइनस चिन्ह चेंज कर देना, जो प्लस है उसको माइनस से डिनोट कर, हो गया काम तमाम। अब देखिए +3 -3 खल्लास हो गया, +3y और -4y, तो घट करके हो जाएगा -y, ठीक है, बराबर। देखिए इसको हल कीजिए, तो यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ। 3 × 15 करीब 5, 3 दूना 6, 1 7 और 3 × 15, यानी कि हो गया 1575। 1700 में 1575 घटा दीजिए, ठीक है, तो -125 बचेगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे 1700 तो बड़ा है ना, इसलिए -125 बचा। माइनस माइनस खल्लास, तो y बराबर 125, तब का राइट आंसर क्या आ गया? 125 रुपया। तो आरक्षण प्रभाव कितना है मेरे भाई? ये जो फिक्स डिपॉजिट है ये 125 रुपया रिजर्वेशन चार्ज है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ूँ, आइए। चलिए देखिए मेरे भाई 125 नंबर समझिए। कहता है एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 रुपया तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 रुपया, तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा? तो मेरे भाई देखिए कुछ निश्चित राशि यानी निश्चित फिक्स कर दिया भाई, इतना किलोमीटर जाओगे तो इतना रुपया लगेगा। यानी हम कह दें कि नाथनगर से भागलपुर जाओगे तो आपसे जो है कि कुछ ना कुछ रुपया लगेगा, तब मान लेते हैं 100 रुपया लगेगा, क्या 100 रुपया लगेगा। उसके बाद जितना किलोमीटर आगे जाओगे उतना ज़्यादा जो कि आपको लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, निश्चित एक फिक्स कर दे। मान लिया 1 किलोमीटर ये नाथनगर से भागलपुर से गया तो 100 रुपया लिया, अब उससे आगे जो जाएगा उसका चार्ज जुटेगा, तो ये प्लस, तो ये 100 रुपया निश्चित है, मान लेते 100 रुपया लगा, है ना। अब आगे जो जाएंगे उसका चार्ज क्या? अब देखिए 16 किलोमीटर आगे गया, अब 16 किलोमीटर आगे गया तो 1 किलोमीटर के लिए कुछ ना कुछ होगा, 1 किलोमीटर के लिए y रुपया होगा, तो 16 किलोमीटर के लिए क्या होगा? 16y, ये 16 गुना y से मल्टीपल कर देंगे, है ना, तो आपका हो जाएगा इतना रुपया टोटल। तो ये निश्चित है, नाथनगर से भागलपुर गया तो इतना रुपया लिया फिक्स है, और ये 16 किलोमीटर दूर गया तो 1 किलोमीटर दूर के लिए कुछ ना कुछ रुपया होगा, मान लिया y रुपया लेता होगा, y रुपया पैसा लेता होगा, 1 किलोमीटर गया तो y रुपया लिया, तो 16 किलोमीटर जाएगा तो 16 गुना y। अब ये मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर गया तो 5 रुपया लिया, तो 16 किलोमीटर जाएगा तो 16 गुना 5 करेंगे तभी तो पता चलेगा। उसी प्रकार से हमने y माना, तो 1 किलो के लिए y रुपया जूम कर लिया, तो 16 किलो के लिए कितना हो जाएगा? 16y हो जाएगा, 16 गुना y हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जैसे जोड़े ना मेरे भाई, तो बैलेंस जो है कि 156 रुपया हुआ, तो 156 यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। आगे कहता है कि 24 किलोमीटर गया, तो निश्चित राशि तो x फिक्स है, प्लस 24 गया तो 24 गया। अब ध्यान से देखिए 24 गया तो 24, 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 24 किलोमीटर के लिए 24y, ठीक है। तो जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो पैसा तो बोल दिया मेरे भाई 204, ये 204 रुपया हो गया, ठीक है। हमें बोला 30 किलोमीटर दूर जाना, तो x तो निश्चित तो फिक्स से होगा, जितना रुपया लेगा 1 किलोमीटर जाने पर वो तो फिक्स होगा। 30 किलोमीटर गया तो प्लस करेंगे 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 30 किलोमीटर के लिए 30y, यानी x + 30y का वैल्यू आपको निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल कीजिए। तो हमें निकालना है, देखिए ये प्लस प्लस दोनों है, ठीक है, ये घर बैलेंस में, तो इसको देखिए फटाक से हल कर लेते हैं। तो ये प्लस है तो इसको बना दीजिए माइनस, ये प्लस है तो माइनस बना दीजिए, प्लस है तो माइनस, हो गया काम तमाम, प्लस माइनस खत्म हो गया। और 24 में से 6y घट जाए तो बचेगा 8y, ये माइनस में बचेगा और माइनस में बचेगा बराबर, ये माइनस होगा पे 204 में से 156 घटेगा, तो 14 में से 6 गया तो बचा 8, और यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 5 गया तो बचा 4, है ना। बाकी बाद 1 में से 1 गया तो कहानी खत्म, 48। अब जी माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस खत्म, 8 6 का 48। y का वैल्यू आ गया 6। अब x का भी वैल्यू निकाल लीजिए, तो y के स्थान पर रख दीजिए 6, तो x का वैल्यू निकाल जाएगा। देखिए y का स्थान पर 6 लिखेगा तो 16 पंचे 16 96, और पट्टी जाएगा तो घट जाएगा, तो 156 में से 96 घट जाएगा। आप समीकरण सेकेंड में भी रख सकते हैं, तो 156 माइनस 96 डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो 6 में 6 घटेगा तो 0 बचेगा, 15 में 9 घटेगा 6 बचेगा, यानी कि 60 हो गया, ठीक है। तो 60 रुपया फिक्स किया था निश्चित दूरी के लिए, ठीक है। तो ये x के स्थान पर रख देंगे 60 + 30, तो 30 रख देंगे, गुना y के स्थान पर कितना आ जाएगा मेरे भाई 6 आ जाएगा, ठीक है।
अब 6 या 18 यानी हो गया 180 और ये जोड़ दीजिए 60 तो 0 8 14 करीब 4 1 1 2 240 रुपया लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा 240। ये पहला से जुटेगा, हम गुना कर रहे थे। ठीक है, तो 240 रुपया यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ो। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई 126 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा मेरे भाई, बहुत आसान है। ठीक है, आपसे बन जाएगा, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे कहता एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, यदि इन सबके कहता सबके कुल जो है कि 240 सिर तथा ये 640 पैर हो तो मुर्गियां कितनी है। तो मेरे भाई बस गाय मुर्गा वाला प्रश्न आ गया, गाय मुर्गा तो यहाँ बकरी है, तो क्या दिक्कत है। तो अब देखिए मेरे भाई, मुर्गा को 2 टांग होता है, पता होना चाहिए, बकरी को 4 पैर होता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए पूछा क्या जा रहा है, ये मुर्गियां कितनी है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी जैसे निशाना वाला बताए ना वैसे ये वाला है। ठीक है, चलिए तो मुर्गी पूछ रहा है तो सबको बकरी बना देना है, बकरी ज्ञात करना है। तो चलिए बकरी ज्ञात करना है, मैं बोला कि मुर्गियां कितनी है तो हमें बकरी निकालना है। तो समझिए यहाँ 240 सिर है, तो मानिए 240 सिर है, तो अब किसका बकरी का, एक बकरी का सिर में 4 पैर रहता है, तो 240 बकरी के सिर में कितना पैर रहेगा। तो 240 गुना 4 कर देंगे तो 4 तो 0 0 4 चौक 16 करीब 6 4 2 8 1 9 यानी 960 को क्या होगा पैर होगा। और यहाँ पे बोला कि 640 पैर है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कीजिए। ठीक है, तो 640 और 960 के बीच का अंतर कीजिए। हमने पहले बताया था गाय मुर्गा पैंतैतीस से करना है, जो पूछे उसका उल्टा मान लेना। ठीक है, तब इन दोनों के बीच का अंतर 960 और 640 के बीच का अंतर, तो बोलिए कितना का अंतर होगा मेरे भाई, 320 का अंतर होगा। कितना 320 का, है ना। और यहाँ पे अंतर का तुलना अंतर से कर देना, बाकी आंसर निकल जाए। अब मुर्गी को रहता है कि 2 पैर और गाय को बकरी को रहता है 4 पैर, तो 4 और 2 के बीच का अंतर 2 का होगा। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड कर दिए, हो गया आपका आंसर। 16 बार में कटेगा, 16 पर 1 0 फटाक से बोल दीजिए 160। तो इस प्रकार से मेरे भाई फटाक से क्या कीजिएगा, राइट आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझिए 127 नंबर कहते एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिया जाते हैं। यदि 140 प्रश्नों का उत्तर दे तो वो उसे 350 अंक प्राप्त करे, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर सही कही। तो मेरे भाई ये सही गलत यानी गाय मुर्गा पे ही आधारित है। क्या है मेरे भाई, गाय मुर्गा पे ही आधारित है प्रश्न। ये भी जैसे 127 में बताए थे, बस यही वही है। तो चलिए एक पट्टी राइट है, एक पट्टी रॉन्ग है। ठीक है, अब 5 अंक मिलते हैं उत्तर के लिए, कहता सही उत्तर राइट उत्तर देता है तो 5 अंक मिलता है, और गलत करता है 2 अंक काट लेता है। काट लेना यानी घट जाना, मिलना यानी प्लस होना। ठीक है, कहता 140 प्रश्नों का उत्तर दिया यानी कि 140 प्रश्नों का उत्तर दिया जिसमें से 350 अंक प्राप्त किए। ठीक, 140 प्रश्न का उत्तर दिया, 350 अंक प्राप्त किए। पूछा सही पूछा, सबको गलत मान लेना। क्या मान लेना, सबको गलत। अब टोटल कितना प्रश्न का उत्तर दिया 140, तो 140 प्रश्न 140 है ना। अब देखिए टोटल 140 प्रश्न अब हो गया गलत, क्योंकि सही पूछा सबको गलत मान लेते। अब 140 प्रश्न गलत है, एक प्रश्न के लिए नंबर कितना कट रहा है मेरे भाई, एक प्रश्न गलत माता 2 नंबर कट रहे। 140 प्रश्न गलत है तो 140 गुना 2 तो पता चल जाएगा, तो 280 नंबर कटेगा यानी कि माइनस होगा, या माइनस होगा 280 या माइनस हो गया। यहाँ बोला 350 अंक प्राप्त किए, 350 अंक क्या क्या 350 अंक प्राप्त किए कटने के बाद, यानी ये प्लस है तो अंतर कीजिएगा माइनस प्लस, इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तो ज्वाइंट हो जाएगा। बड़ा में छोटा घटाना है, हमने अभी तुरंत ही बताया, तो बड़ा में छोटा तो देख लीजिए एक बार 350 माइनस अंतर मतलब बड़ा में छोटा तो बड़ा ले लीजिए, माइनस 280 है। तो इस प्रकार से घटाएं, अंतर का मतलब माइनस। ठीक है, तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जुटिए जाएगा ना। ठीक है, तो इन दोनों आपस में क्या जाए ज्वाइंट हो जाए। जुड़े 0 0 0 5 और 8 5 13 करीब 3 हाथ में चल 1 3 2 5 1 6 630 हो जाएगा। और यहाँ भी प्लस माइनस है तो ये भी जुट जाएगा। ठीक है, तो 5 2 7 हो जाएगा। हो गया अंतर का तुलना, अंतर से राइट आंसर आ जाए 7 9 63 9 पर 1 0 90। तो फटाक से बोल दीजिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ, चलिए मेरे यहाँ देखिए मेरे भाई 128 नंबर कहता कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई है, यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है ना। यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। तो चिड़िया तथा शाखाओं की संख्याएं हैं क्रमशः।
तो मेरे भाई इसे यदि बेसिक मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा उलझन में फंस जाइएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ऑप्शन मेथड से यूज करना है। क्या मेरे भाई, ऑप्शन मेथड आपको बहुत सहायता करेगा, ठीक है। तो चलिए एक साइड लिख लेता हूँ मेरे भाई, चिड़िया लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, चिड़िया लिख लेता हूँ, एक साइड लिख लेता हूँ शाखाएँ, ठीक है, शाखाएँ लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, शाखाएँ। अब देखिए ऑप्शन ए को चूज करता हूँ, किसको, ए को, तो 5 और 4 यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ से शुरू से फॉलो करवाते हैं। कहता प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे, तो प्रत्येक शाखा पे एक चिड़िया बैठेगा, तो मेरे भाई टोटल 5 चिड़िया, यहाँ 4 गो शाखा है तो 4 चिड़िया बैठ गया, ठीक है। तो एगो चिड़िया अभी भी बचा है। आगे देखिए क्या कहता है, बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती, बिल्कुल, शाखा तो चारों खत्म हो गए, एक चिड़िया बच गया जिसके लिए कोई शाखा नहीं है। यहाँ तक तो फॉलो कर गया। आगे कहते हैं यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठते, ठीक है, प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठते, तो टोटल 4 गो शाखा है, प्रत्येक शाखा पे बोला 2 चिड़िया बैठते हैं, तो 5 चिड़िया हैं, तो 5 चिड़िया है तो 2 डाल पे 2 गुना 2 4 गो तो चिड़िया बैठिए जाएगा, एक चिड़िया बच जाए, लेकिन यहाँ 4 शाखाएं। आगे देखिए प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती, मेरे भाई 4 गो शाखा है, बोला एक शाखा बच जाती है, चिड़िया 5 गो है, एक डाल पे 2 चिड़िया बैठे, 2 डाल पे 4 चिड़िया बैठेगा, 3 डाल पे 6 चिड़िया बैठेगा, तो 6 गो चिड़िया रहता तभी ना एगो शाखा डाल बच जाता। यहाँ क्या बोला, कोई शाखा, ये देखिए यहाँ पे कहा यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा यानी एक डाल बच जाता, तो 6 गो चिड़िया रहता तभी तो एक डाल बच जाता, नहीं तो 5 चिड़िया, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, तो ऑप्शन ए आपका फॉलो नहीं किया, ठीक है। चलिए मेरे भाई दूसरा का नंबर देखें, फटाफट देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हुआ, अब भी करेक्ट करता हूँ। ये 3 चिड़िया 2 शाखा, ठीक है। पहला में क्या, प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठा, यानी 2 गो शाखा है तो 2 चिड़िया बैठेगा, तो एक चिड़िया के लिए कोई जगह नहीं बचेगा, ठीक है, एक चिड़िया को डाल पे बैठने के लिए जगह नहीं बचा, यहाँ बोल दिया एक चिड़िया के लिए कोई जगह नहीं बैठी, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा का नंबर कहते यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे, तो टोटल 2 गो शाखा है, एक शाखा पर 2 चिड़िया बैठ रहा है ना, एक शाखा पर 2 चिड़िया बैठ रहा है, अभी एक चिड़िया बचा हुआ है और एक शाखा भी बचा हुआ। आगे देखें कहता प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती हैं, तो मेरे भाई एक शाखा बच जाती, तो यहाँ 2 चिड़िया रहता तभी ना एक डाल पे 2 चिड़िया बैठता तो एक डाल बच जाता। यहाँ पे तो 3 गो चिड़िया है, जो कि एक चिड़िया का तो जोड़ा लग नहीं रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए 2 चिड़िया रहता तो हो जाता मेरे भाई, एक डाल बच जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं, तो सी में है 4 और 3 शाखाएं हैं, तो 3 चिड़िया बैठेगा, एक चिड़िया बच जाएगा जिसके लिए डाल नहीं बचेगा, तो पहला नंबर ये कह रहा था तो ये सही था, ठीक है। दूसरा का नंबर अप्लाई करते देखिए होता है क्या, कहता है यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती, टोटल 3 शाखा है, 2 चिड़िया एक डाल पे बैठा, फिर से 2 चिड़िया एक डाल पे बैठा, टोटल 2 गो डाल लिया तो 4 चिड़िया बैठ गया, तो 3 डाल है तो एक शाखाएं बच गई, एक शाखाएं बच गए, तो यहाँ पे वही बोला कि एक शाखा बच जाती, बिल्कुल बचा, यानी यहाँ तक फॉलो कर ले। अगला लास्ट पॉइंट कहता चिड़ियों तथा शाखाओं की संख्या है, तो बस यही तो फॉलो किया, तो आपका क्या है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ, 4 और 3 है, 4 गो चिड़िया है, 3 शाखाएं हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार से मेरे भाई आप ऑप्शन मेथड से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 129 नंबर प्रश्न देखिए और समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। प्रश्न कहता है किसी कक्षा का पहला पीरियड जो है कि 10:30 है ना, 10:30 पर प्रारंभ होता है तथा चौथा यानी अंतिम पीरियड जो है कि 13:45, ठीक है, 13:45 पर समाप्त होता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समयावधि एक समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो, तो प्रत्येक पीरियड की समयावधि कितनी है। तो मेरे भाई कुछ देखिए क्लास ले रहा है, जो भी हो रहा है, तो वहाँ पे क्या कर रहा है मेरे भाई, 10:30 पर जो कि आरंभ हुआ है ना, हर एक घंटा में, प्रत्येक पीरियड में, प्रत्येक घंटा, एक घंटा में जो है मेरे भाई क्या कर रहा है ना, 4 पीरियड चला, यानी एक घंटा का पीरियड चला, एक घंटा का पीरियड चला है, ठीक है, तो टोटल 4 घंटा लग जाए। 4 घंटा में से पहला से 10:30 से पढ़ाना स्टार्ट किया, तो यहाँ तक गया तो 5 मिनट तो विश्राम दिया, यहाँ से यहाँ आएगा 5 मिनट फिर से विश्राम, यहाँ से आएगा तो 5 मिनट फिर से विश्राम।
अब इससे आगे तो है नहीं, तब तो छुट्टी हो गया, क्लास में ख़त्म, कोई विश्राम नहीं करेगा, सब भागेगा स्कूल से दौड़ दौड़, है ना। तो टोटल 15 मिनट तो 4 घंटा के 4 टोटल 1 1 यहाँ से जो स्टार्ट हुआ तो यहाँ से यहाँ तक में जो कि 15 मिनट जो विश्राम मिला, ठीक है। अब यहाँ देखिए 10:30 पर प्रारंभ हुआ, अब 13:45 पर जो खत्म हुआ। तो इन दोनों के बीच का अंतर तब तो पता चले कितना चला, तो 3 घंटा 35 अंतर की जगह तो बोलिए 3 घंटा 15 मिनट अंतर में आएगा। कितना आएगा मेरे भाई अंतर? 3 घंटा 15 मिनट का आएगा। जिनमें से ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू हुआ, लेकिन कंटिन्यू कर क्या नहीं ना, 5-5 मिनट का गैप, तो 15 मिनट गैप हो गया, तो 15 तो खल्लास हो जाएगा, घट ही जाएगा, तो बचेगा ओनली 3 आवर्स बचेगा, 3 घंटा, है ना। हमें मिनट में बदलना, तभी तो मिनट में आंसर लगेगा ना। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। क्या कितना से मेरे भाई? 60 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अच्छा टोटल ये एक एक करके इतना बजे से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक 1 1 2 3 4 यहाँ तक जो कि चला, तो ये 4 से क्या करना, डिवाइड कर देना पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा मेरे भाई। तो 4 से डिवाइड कीजिए, 15 चौके 60, 15 गुना 3 तो 45, तो 45 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ये देखिए मेरे भाई 30 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए समझने का प्रयास कीजिए। कहता है क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम संख्या संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है। कहता है जितना भी कुल है उसका 3/11 है, ठीक है। तो कुल एज्यूम कर लेता हूँ 1 का 3/11, तो 3/11 ही रह जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला कंडीशन। दूसरा का कंडीशन में कहा है अब जो शेष रन संख्या है ना, शेष रन संख्या की 3/11। शेष का मतलब मेरे भाई 11 टोटल है, ठीक है। 11 में से 3 गो तो गया, तो बचा कितना? 8 बचा। कितना बचा? 8 बचा। 8/11 इस प्रकार से बचा, तो शेष बचा। अब इसका बोला 3/11, तो 3/11 कर दी, इस प्रकार से इन्होंने बोला, ठीक है। यदि दोनों रन संख्याओं का अंतर 9 दिया गया, तो अब देखिए यहाँ पे मेरे भाई इसको थोड़ा सा हल कीजिए, इसको सरल भिन्न में बदलिए, ठीक है। रेशियो मेथड यूज करके इसको बनाइए थोड़ा सा, बस कटाउन छटाउन नहीं करना। तो 11 ये देखिए 11 गुना 11 होगा तो 121 होगा। 121 और 11 का एलसीएम में 121 ही होगा, तो 121 से सब में मल्टीपल कर दीजिए क्या कर दीजिए? सब में मल्टीपल कर दीजिए, इसमें भी 121 से मल्टीपल। तो ये जो 121 आया एलसीएम आया, और एलसीएम आपका कुल है, ध्यान में रखना है, ठीक है। टोटल को दर्शाता है। तो यहाँ पे मेरे भाई 11 से 11 बार में कट जाए, 11 गुना 3 की जगह तो 33 हो जाएगा। रेशियो यहाँ पे 121 से 121 कट जाएगा, 8 गुना 3 की जगह तो 24 हो जाएगा। कितना जगह? 24 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर देखेगा तो 9 है। प्रश्न में अंतर बोला 9 है, हम लोग के अनुसार से भी 9 है, ठीक है। तो 9 अंतर का तुलना अंतर से कर दिए, जो पूछा वो निकाले। तो संपूर्ण रन संख्या, संपूर्ण ने टोटल क्या है? एलसीएम टोटल होता है, तो एलसीएम 121 है, तो 121 से मल्टीपल 9 खल्लास हो जाएगा, तो 121 ही बचेगा, तो 121 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मेरे भाई हमने जो 10 प्रश्न का डेली वाइज का जो टारगेट रखा हूँ, वो टारगेट को हमने क्या पूरा कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया और समझ में आया तो मेरे भाई इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दें, और यदि हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है, और उसी मोटिवेट के कारण जो कि डेलीज बाय डेलीज का जो कि 8 PM में है ना, 8 PM में एक वीडियोज़ अपलोड कर पाता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन मिलूँगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।